जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सब। इस देश में एक शादी हो रही है, उसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है और वो शादी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी इस महीने में शादी होने वाली है। हो सकता है इसके बाद में हनीमून, बच्चे पैदा होने तक का पूरा ड्रामेबाजी की जाएगी। ये पैसे का खोटा प्रदर्शन है। दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता है, ना ही कहीं हुआ है अभी तक। ये भारत में पहला इकलौता मामला है जो इस कदर इसका पिक्चराइजेशन कर दिया गया, इस कदर इसको भोंडा प्रदर्शन किया गया है पैसे का, कि देश का आम जनता, जो गरीब आदमी, बेरोज़गार आदमी है, वो आदमी सोचने में मजबूर है कि ये कई हज़ार करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है। अब तक आगे भी ना जाने कितने हज़ार करोड़ रुपया और खर्च होगा, लेकिन शादी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। देश विदेश के अरब खरबपति बुलाए जा रहे हैं, वो भी देखकर आश्चर्य कर रहे होंगे कि क्या चीज़ है, क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल गेट्स आया था पिछली बार, तो उसने कहा था आज के बाद मैं किसी शादी में ऐसे नहीं जाऊँगा, किसी भी शादी में नहीं जाऊँगा इतना ज़्यादा, क्योंकि उसको 2-3 दिन तक रोकना पड़ा था यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, बाहर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में अब आज इसी बीच में जियो ने अपना पैसा बढ़ा दिया। पैसा बढ़ाने के बाद में यानी कि वो शादियाँ जो हो रही हैं, वो शादी किससे हो रही हैं? वो आपके पैसे से हो रही हैं। ये सब आपके टैक्स चोरी का पैसा है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में इनको अरबों खरबों रुपए की जो छूट दी है, अरबों खरबों रुपए की जो रिबेट दी है, उस रिबेट का नतीजा है ये। कई लाख करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्च किया है, कई लाख करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किए इन्होंने, टैक्स का माफ़ कर दिया गया इनके ऊपर। उसके बाद अब ये पैसा बढ़ा रहे हैं। 42 करोड़ यूज़र हैं इसके, जियो के 42 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसके। अब 42 करोड़ लोगों में से अगर सोचिए हर व्यक्ति के ऊपर 100 रुपया भी अगर बढ़ा दिया गया है एक महीने में, तो कितने हज़ार करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा, सोचिए आप, है ना। कितने हज़ार करोड़ का फ़ायदा होगा। ऐसी क्या वो चाहे तो ज़िंदगी बस केवल 100 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ाने से वो चाहे तो ज़िंदगी भर शादी कर सकता है। मतलब जब तक ये मरेंगे तब तक ये शादी कर सकते हैं, तब तक ये प्रोग्राम कर सकते हैं, इतना ज़्यादा। ये क्यों SC ST OBC की सरकार नहीं बन पाती इस देश में? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप एकजुट नहीं है। आप इन खबरों को बड़ा चटकारे लेकर सुन रहे हैं। आप इनको देखते हैं तब अपनी गरीबी, अपनी लाचारी, अपनी बेबसी, अपनी बेरोज़गारी भूल जाते हैं। और आगे चलकर ये सब चीज़ें, ये सब लोग जो हैं आपको इसी चीज़ों में उलझाए रखते हैं। आगे चलकर नतीजा क्या होता है? ना पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ने लिखने के रास्ते बंद कर दिए। प्राइमरी एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ते हैं, बहुजन समाज के लोग पढ़ते हैं। ना पढ़ेंगे ना बढ़ेंगे। जब यहाँ तक 8वीं 9वीं क्लास तक नहीं पढ़ेंगे, 10वीं 12वीं और BA MA कैसे करेंगे? हायर एजुकेशन में इतनी ज़्यादा फ़ीस बढ़ा दी है कि आम आदमी के बस में नहीं है। अब मानीज की इन्हीं लोगों की जो यूनिवर्सिटी है एक, अभी तक शायद उसका धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को सरकार से 1,000 या 10,000 करोड़ की मदद मिल चुकी है अब तक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। अब वो यूनिवर्सिटी खुलेगी भी, जब भी खुलेगी, तो उसमें धन्ना सेठों के, अमीरों के लौंडे लपाड़े पड़ेंगे। आपके लिए कौन सी जगह रहेगी? इसलिए इस देश में SC ST OBC की सरकार बनना ज़रूरी है। अब ये कहते हैं आरक्षण, आजकल पूजा खेड़ेकर का मामला आ रहा है, वो OBC समुदाय से है कि उसके पास 17 करोड़ है, उसके पिताजी के पास 40 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, उसके दादा के पास इतने करोड़ की संपत्ति है। तो ये SC ST OBC समुदाय को ही बदनाम क्यों किया जाता है? ओम बिरला की इनकी हिम्मत थी, जो ओम बिरला की लड़की जो नाचती कूदती थी और वो करती थी, वो पहले अटैम्प्ट में ही IAS ऑफिसर बन गई। इंटरव्यू भी पास कर लिया, सब कुछ पास कर लिया, बढ़िया नंबरों से पास हुई और वो IAS बन गई। उसकी छोटी लड़की है, वो भी बन गई। तो क्या, कैसे? यहाँ पर बेचारा SC ST OBC लालटेन की लाइट में, अंधेरे में, सूरज की रोशनी में, यहाँ वहाँ, है ना, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ता है बेचारा। 5-5 साल 10-10 साल लग जाते हैं। अगर वो रिटन परीक्षा में तो अच्छे नंबर लेके आता है, लेकिन उसको क्वेश्चन जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो हड़बड़ा जाता है बेचारा। और क्वेश्चन दे भी दे, अगर क्वेश्चन का जवाब भी दे दे, तो उसको जो है नंबर कम दिए जाते हैं। कई IAS कई परीक्षाएँ में पास, देखो सवर्णों को जो नंबर मिले हैं 100 में से टोटल 100% या 90% नंबर मिलते हैं और इंटरव्यू में। और इन लोगों को, अगर इन लोगों की रिटन परीक्षा में 90% 95% नंबर हैं, तो वहाँ आपको 2% 1% नंबर दिया जाता है, भले ही आपने कितना अच्छा इंटरव्यू किया हो। ये जाति बात नहीं है तो क्या है? लेकिन आश्चर्य की बात है, आप लोगों से भी समस्या है कि आप लोग जब IAS बन जाते हैं, BCS बन जाते हैं, जो भी ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें, आप उसमें इतना मगन हो जाते हैं, कुछ कहानियाँ, उसके बाद आप ब्राह्मणों की, बनियों की, ठाकुरों की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, क्योंकि आपको दहेज चाहिए होता है कि हम IAS बन गए, हमको दहेज चाहिए बहुत सारा। SC ST में हिम्मत नहीं होती बेचारे में कि इतना दहेज दे सके, लेकिन आप उनसे शादी करोगे नहीं। शर्म आनी चाहिए। अपने दुश्मन आप खुद हो, अपने दुश्मन आप खुद हो। आज पूरा खेड़ेकर का मामला चल रहा है, मीडिया इसलिए ये मामले उछालती है ताकि आप लोग ही अपनों से चिढ़ने लगो। धीमे धीमे इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। आप कुछ बोलोगे, आप कहोगे हाँ साफ सही हुआ, बिल्कुल सही है सरकार ने, ये साले ऐसे ही हैं।
कई कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं कई वीडियोज़ पर, अरे अपने ही लोग अपने के दुश्मन हैं, अपने ही लोग अपनों का खा जाते हैं। अरे गधो, तुम्हारा कौन खाता है तुम्हें नहीं पता अभी तक। खासकर ओबीसी से बात करना चाहता हूँ, तुम 50 से 55% हो और तुम्हें 27% आरक्षण मिलता है, और 27 में से भी अब 10% का कोटा जो EWS का बना दिया गया है वो तुम्हारे में से ही निकाला जाता है। 50.5% सेफ़ है, 50.5% सेफ़ है, जो कि जनरल उसमें है। और जनरल में आप जानते हो कौन जातियाँ आती हैं, SC ST OBC तो कभी आ ही नहीं पाते, आते भी होंगे तो 1-2%, महज 1-2% आते होंगे। बाकी 90%, 99.9% सवर्ण ही आते हैं। तो सोचो वो इतने से हैं और इतनी सारी चाहे संपत्ति हो, चाहे देश की ज़मीन जायदाद हो, चाहे सुख सुविधाएँ हो, हर चीज़ पर उनका कब्जा है। और हमारे लोग इतने सारे हैं लेकिन इतनी सी चीज़ मिल रही है। कहने का मतलब है एक रोटी में से 60-70%, 80% रोटी वो खा रहे हैं, जबकि उनकी आबादी महज 14% है। और 14% है, उसके अलावा जिनकी 85-86% आबादी है वो महज 20-25-30% रोटी खा रहे हैं, उनको इतना मिल रहा है। तो ये चीज़ दूर होनी चाहिए। ये कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, सोचना आपको है, क्योंकि आप एकजुट नहीं हो और आप काल्पनिक देवी देवताओं, काल्पनिक धर्म, इनके आडंबर पाखंड, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जब तक इससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। इसे समझिए थोड़ा सा इस चीज़ को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।